नमस्ते दोस्तों। मैं हूं नेहा, 28 साल की, गुजरात से। बाहर से देखने में मैं एक साधारण सी लड़की हूं, साड़ी में लिपटी, अपने काम में मस्त। मगर मेरे दिल के भीतर एक तूफान छुपा है जो कभी कभी मुझे खुद भी हैरान कर देता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूं जिसने मेरे दिल की धड़कनों को नई लय दी। यह कहानी है मेरी और मेरे पड़ोस के लड़के ईशान की। एक ऐसा लड़का जिसने मेरी रातों में नई चमक बिखेरी, बिना किसी सीमा को लांघे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कबूलनामा है थोड़ा शरारती, बहुत सा भावनात्मक और पूरी तरह देसी। मैं गुजरात के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरी जिंदगी थी एकदम सामान्य। सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, स्कूटी से बाजार जाना और रात को मोबाइल पर कुछ देखते हुए सो जाना। मगर मेरी जिंदगी में असली रंग तब आया जब मेरे सामने वाले घर में एक नया परिवार आया। इस परिवार में थीं राधा भाभी, उनके पति जिग्नेश भाई और उनके 2 जवान बेटे, हितेश और ईशान। राधा भाभी थीं एकदम संस्कारी, घर को प्यार से संभालने वाली औरत। हमारी दोस्ती जल्दी पक्की हो गई। मैं अक्सर उनके घर चली जाती, घंटों गपशप करने। कभी खाने की रेसिपी, कभी मोहल्ले का गॉसिप, और कभी मैं जानबूझकर थोड़ी शरारती बातें छेड़ देती। भाभी शर्माकर कहती, नेहा, तू तो बिल्कुल बिंदास है। मगर उनकी आंखों की चमक बता देती थी कि उन्हें मेरी यह शरारत पसंद थी। पर असली कहानी शुरू हुई ईशान से। ईशान 22 साल का, कॉलेज का आखिरी साल पढ़ने वाला, गोरा चिट्टा, 5 फुट 7 इंच का, और एक ऐसी मुस्कान के साथ जो दिल के तार छेड़ देती थी। वह जवानी के उस मोड़ पर था जहां दिल में बेचैनी और आंखों में शरारत भरी रहती थी। उसका बड़ा भाई हितेश थोड़ा गंभीर था, लेकिन ईशान, वह था एकदम बिंदास। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी, जैसे कोई अनकहा राज मेरे साथ बांटना चाहता हो। मैं भी क्या कम थी। मेरी साड़ी मेरे बदन को दूसरी त्वचा सा ढंकती थी, जो मेरे कर्व्स को हल्का सा उभारती थी। मेरा ब्लाउज गहरे गले वाला होता और साड़ी का पल्लू मैं हमेशा नाभि के ठीक नीचे बांधती, ताकि मेरी कमर की एक झलक दिखे। जब मैं राधा भाभी के घर जाती, ईशान की नजरें मुझ पर ठहर जाती थीं, मानो कोई खोया हुआ खजाना ढूंढ रहा हो। मैं भी जानबूझकर पल्लू को थोड़ा ढीला छोड़ देती, ताकि उसकी आंखें और बेचैन हो जाएं। एक दिन मैं राधा भाभी के घर बैठी थी। वह रसोई में रोटियां बना रही थीं और मैं उनके साथ हॉल में गपशप कर रही थी। तभी ईशान अपने कमरे से निकला, साधारण सी टी शर्ट और शॉर्ट्स में, बाल हल्के से बिखरे हुए और आंखों में वही शरारती चमक। उसने मुझे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कोई चुपके से दिल का राज बता रहा हो। मैंने भी जवाब में एक कातिलाना मुस्कान दी और अपने पल्लू को थोड़ा और ढीला किया, ताकि मेरी कमर का हल्का सा उभार दिखे। उसकी नजरें मेरी साड़ी के घेर पर ठहर गईं और मैंने देखा कि वह थोड़ा घबरा रहा था। क्या बात है ईशान, आज इतना चुप क्यों है? मैंने शरारत भरे लहजे में पूछा। मेरी आवाज में एक हल्की सी मस्ती थी। क कुछ नहीं नेहा भाभी, उसने हल्के से हकलाते हुए कहा और जल्दी से रसोई की तरफ भाग गया। मैं मन ही मन हंस रही थी। यह लड़का मेरी एक मुस्कान से ही तूफान में घिर जाता था। मैंने सोच लिया, यह दिल का खेल और थोड़ा खेलने का वक्त आ गया है। कुछ दिन बाद मैं स्कूटी से बाजार से लौट रही थी। रास्ते में ईशान दिखा, शायद कॉलेज से लौट रहा था, हाथों में किताबें और आंखों में वही शरारती चमक। मैंने स्कूटी रोकी और कहा, अरे ईशान, कहाँ जा रहा है? बैठ, मैं छोड़ देती हूँ। वह थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर मेरे पीछे बैठ गया। उसकी सांसें मेरी पीठ के पास महसूस हो रही थीं, जैसे कोई हल्का सा झोंका मेरे बदन को छू रहा हो। मैंने जानबूझकर स्कूटी को धीरे चलाया। नेहा भाभी, आज स्कूटी इतनी धीमी क्यों? उसने हंसकर पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। अरे, रास्ते के रंग ढंग देखने देना, मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। फिर मैंने उससे कॉलेज, दोस्तों और पढ़ाई के बारे में बातें शुरू की। वह खुलकर जवाब दे रहा था और मुझे लगा कि यह लड़का मुझसे भी तेज निकला। बातों बातों में उसने कहा, भाभी, आपका नंबर मिल सकता है? मैं थोड़ी चौंक गई। इतनी हिम्मत? मैंने हंसकर पूछा। क्यों भला? नंबर का क्या करेगा? बस ऐसे ही।
कभी दिल से दिल तक बात करने का मन करता है, उसने शर्माते हुए कहा, मगर उसकी आंखों में एक छुपा हुआ जोश था। अच्छा, ऐसी क्या बात करनी है जो अपनी मम्मी के सामने नहीं बोल सकता? मैंने और छेड़ा। मेरी मुस्कान में थोड़ी सी शरारत थी। वह थोड़ा नाराज हो गया और बोला, ठीक है, मत दो, मैं जा रहा हूं। वह स्कूटी से उतरकर तेजी से घर की ओर चला गया। मैं हंस रही थी, मगर मन में सोचा कि अब इसे और तड़पाने का वक्त है। उसी शाम मैं फिर राधा भाभी के घर गई। वह टीवी देख रही थी। मैंने कहा, भाभी, मेरा फोन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ईशान को बुलाइए, वह देख लेगा। भाभी ने ईशान को आवाज दी। वह अपने कमरे से निकला और मुझे देखकर उसका चेहरा थोड़ा लटक गया। मैंने उसे एक शरारती मुस्कान दी, जैसे कोई छुपा हुआ इशारा दे रही हो, और कहा, ईशान, जरा मेरा फोन देखना। मैं उस वक्त एक क्रीम रंग की साड़ी में थी, जो मेरे बदन को एक नए अंदाज में उभारती थी। मेरा ब्लाउज गहरे गले वाला था और साड़ी का पल्लू मैंने कमर के पास थोड़ा ढीला रखा था, ताकि मेरी कमर का हल्का सा उभार दिखे। मेरे बाल एक ढीले जूड़े में बंधे थे और एक लट मेरी आंखों के पास लहरा रही थी, मानो मेरी शरारत को छुपाने का पर्दा हो। ईशान का ध्यान मेरे फोन से ज्यादा मेरी साड़ी के घेर पर था। मैंने उसे चुटकी काटी और कहा, क्या देख रहा है, फोन ठीक कर। उसने जल्दी से मेरा फोन लिया और मैंने देखा कि उसने चुपके से अपना नंबर डायल करके सेव कर लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। फिर मैंने भाभी से बात करते हुए उसे व्हाट्सएप पर एक हाय मैसेज कर दिया। उसका चेहरा एकदम चमक उठा, जैसे किसी ने उसके दिल का तार छेड़ दिया हो। रात को खाना खाने के बाद मैंने उसे मैसेज किया। वह तो पहले से ही ऑनलाइन मेरे मैसेज का इंतजार कर रहा था। बात शुरू हुई और उसने बिना किसी शर्म के मेरी तारीफ शुरू कर दी। नेहा भाभी, आप तो चांद सी हैं। आपकी साड़ी, आपका अंदाज, मैं तो बस खो जाता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने हंसकर जवाब दिया, अच्छा, मेरे छोटे शहजादे, इतना बुरा हाल है तेरा? छोटा शहजादा? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। हाँ, जब मैंने नंबर नहीं दिया था तब तेरा चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल छोटा सा शहजादा। मैंने छेड़ा। मेरी आवाज में थोड़ी सी मस्ती थी। वह हंस पड़ा और बोला, भाभी, मैं छोटा नहीं हूं, एक मौका दो, दिखा दूंगा कितना बड़ा शहजादा हूं। मेरा दिल जोर से धड़का। इस लड़के में हिम्मत थी। मैंने कहा, अच्छा, सपनों की शहजादी बन गई मैं? हाँ भाभी, हर रात तुम मेरे सपनों में आती हो और फिर दिल में एक तूफान सा उठ जाता है, उसने थोड़ी शरारत के साथ कहा। मैं हंस पड़ी, मगर अंदर से मेरे बदन में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। बातों बातों में उसने कहा, भाभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस एक बार दिल से दिल तक बात करने का मौका दो। मैंने सोचा, अब इसे और तड़पाना ठीक नहीं। मैंने कहा, ठीक है मेरे शहजादे, मौका दूंगी, मगर सब्र रख। वह इतना खुश हुआ कि प्यार और चुंबन की इमोजी भेजने लगा। मैंने भी उसे एक उड़ता हुआ चुंबन भेज दिया। फिर उसने कहा, भाभी, आज रात नींद नहीं आएगी, तुमने मेरे दिल में तूफान जगा दिया, अब क्या करूं? मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, एक तरीका है, चल अपने कमरे में जा और दरवाजा बंद कर। वह फटाफट अपने कमरे में गया और मैं भी अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे व्हाट्सएप कॉल किया, मगर आवाज म्यूट करने को कहा ताकि कोई सुन न ले। हम दोनों के बीच एक गहरा दृश्यात्मक जुड़ाव था, जहां आंखों ने भाषा का काम किया। उसने मुझे देखा और मैंने उसकी आंखों में वह बेचैनी पढ़ ली जो शायद मेरे दिल में भी थी। वह पल इतना गहरा था कि दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई पुराना राग नई धुन में बदल रहा हो। मैंने उसे इशारा किया कि अब बस करो और हमने कॉल खत्म कर दी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बस ईशान की वह शरारती आंखें और उसका छुपा हुआ जोश घूम रहा था। अगले दिन मैं राधा भाभी के घर गई। ईशान वहां था और मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। उसने चुपके से मेरे पास आकर कहा, भाभी, वह रात का जादू कब दोहराएंगे? मैंने हंसकर कहा, सब्र कर मेरे शहजादे, हर खजाना वक्त से खुलता है। कुछ दिन बाद मैंने उसे अपने घर बुलाया। मेरे घर वाले शहर से बाहर गए थे और यह मौका एकदम सही था। मैंने एक सुंदर कुर्ती और पलाजो पहना था जो मेरे बदन को बड़े ही शालीन अंदाज में उभारता था।
ईशान आया और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वह मेरे करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं और मेरी भी। भाभी, तुम सचमुच मेरे सपनों की शहजादी हो, उसने कहा और मेरी आंखों में देखा जैसे कोई राज खोल रहा हो। मैंने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, इतनी जल्दी नहीं मेरे शहजादे, पहले कुछ बातें साफ करनी हैं। मैंने उसे बताया कि यह सब बस एक शरारती खेल है, दिल का एक छोटा सा सफर, कोई गंभीर ड्रामा नहीं। वह मान गया और फिर वह शाम हम दोनों के लिए एक मूक स्मृति बन गई, जिसमें जुबान से ज्यादा आंखों ने बात की। हमने कोई सीमा नहीं लांघी, बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, जैसे दो दिल एक छोटी सी कहानी में खो गए हों। कुछ हफ्ते ऐसे ही चुपके चुपके बातें होती रहीं, मगर एक दिन राधा भाभी ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, जैसे उन्हें कुछ शक हो गया हो। मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। मैंने ईशान से बात की और हमने तय किया कि अब थोड़ा रुकना चाहिए। ईशान ने कहा, भाभी, तुम मेरे लिए हमेशा एक खजाना रहोगी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तू भी मेरा खास शहजादा है, मगर अब अपनी अपनी कहानी अलग लिखनी है। आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। ईशान अब भी मेरे पड़ोस में रहता है और जब भी हमारी नजरें मिलती हैं वह वही शरारती मुस्कान देता है, जैसे कोई पुराना राग दोहरा रहा हो। मगर हम दोनों जानते हैं कि कुछ कहानियां बस यादों के पन्नों में ही सुंदर होती हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी दिल से दिल तक की कहानी। क्या कभी आपके पड़ोस के किसी शहजादे या शहजादी ने आपके दिल को छुआ हो, या कोई ऐसी शरारत की हो जिसने आपके दिल में तूफान जगा दिया हो? कमेंट में अपनी कहानियां जरूर बताइए, मुझे पढ़ना है। और हाँ, अगर यह कबूलनामा आपके दिल को लगा तो लाइक बटन को जोर से दबाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही मसालेदार और देसी कहानियां मिलती रहें। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक मसालेदार रहिए, देसी रहिए और अपने दिल का राज संभाल के रखिए।